नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर दिन का कोई एक खास लम्हा किसी की उम्र बढ़ा दे, उसकी इच्छा शक्ति को आसमान पर पहुंचा दे और उसे सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ दे। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन शिव सूत्र की गहराई में उतर रहे हैं जो सुबह के 3:40 के रहस्यों को खोलता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली विचार से। जब पूरी सृष्टि सोई होती है, तब महाकाल अपनी आंखें खोलते हैं। ये एक ऐसे समय की तरफ इशारा है जब हमारी इस दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। जी हाँ, यही वो खास समय है जो हमारी आज के इस पड़ताल का केंद्र है। इसी समय को ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा, मतलब सृष्टिकर्ता का समय, और तांत्रिकों ने इसे नाम दिया सिद्धिकाल, यानी शक्ति का समय। और मान्यता ये है कि जो कोई भी इस समय जाग जाता है वो फिर साधारण नहीं रह सकता, वो कुछ ज्यादा बन जाता है। तो चलिए पता लगाते हैं इस बदलाव के पीछे छुपे उन 6 रहस्यों का। तो पहला रहस्य जुड़ा है खुद समय से, यानी काल पर विजय पाना, जिसका सीधा असर सेहत और उम्र पर पड़ता है। देखिए, पतंजलि के योग सूत्र में भी इस समय जागने की सलाह दी गई है, क्योंकि तब शरीर के सेल्स खुद को रिपेयर करते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से भी मेल खाता है। जहां अथर्ववेद 108 साल की जिंदगी की बात करता है, वहीं आज की स्टडीज भी बताती हैं कि जल्दी जागने से जिंदगी सच में बढ़ सकती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 रहस्यों को एक साथ समझते हैं, जो मन की सफाई और अंदर की शक्तियों को जगाने पर जोर देते हैं। तो दूसरा रहस्य है 3 गुणों को समझना। सुबह 3:40 पर सत्व गुण, यानी शुद्धता और स्पष्टता का गुण, सबसे ज्यादा हावी होता है। इस समय मन बिल्कुल एक आईने की तरह साफ हो जाता है। तीसरा रहस्य जुड़ा है आज्ञा चक्र से, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं। कहा जाता है कि सुबह 3:45 पर यह चक्र एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मेलाटोनिन का प्रोडक्शन पीक पर होता है। इससे एक ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे इंसान वो भी देख और समझ सकता है जो दूसरों को नजर नहीं आता। चौथा रहस्य जुड़ा है एक संख्या से, 72,000। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों यानी नाड़ियों की संख्या है। होता यह है कि सुबह 3:40 पर हवा एकदम शुद्ध होती है और प्राण यानी जीवन ऊर्जा बहुत घनी होती है। ये ऊर्जा इन सभी 72,000 चैनलों को साफ करती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जाग सकती है। लेकिन इस शक्तिशाली अभ्यास को लेकर एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी दी गई है। जी, चेतावनी ये है कि शरीर को अचानक झटका ना लगे। इसके लिए ऋषियों ने एक खास धीरे धीरे आगे बढ़ने का तरीका बताया है। इस पूरे अभ्यास का राज एक शब्द में छुपा है, क्रमेण। इसका मतलब है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अचानक से छलांग नहीं लगानी है। इसके लिए एक 7 दिन का रास्ता सुझाया गया है। पहले 2 दिन 6 बजे उठें, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, फिर 4:30 बजे और 7वें दिन जाकर 3:40 पर। इससे शरीर और मन दोनों को इस नई लय की आदत आराम से और सुरक्षित तरीके से पड़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी 2 रहस्यों की, जो इस पवित्र समय में जागने की सबसे ऊंची संभावनाओं को सामने लाते हैं। 5वां रहस्य है सुप्रीम विल पावर, यानी चरम इच्छा शक्ति। सुबह 3:40 पर किसी की भी इच्छा शक्ति अपने पीक पर होती है, और ऐसा कहा जाता है कि इस समय लिया गया कोई भी संकल्प या इरादा हर हाल में पूरा होता है। और छठा, आखिरी रहस्य है दिव्य आशीर्वाद। माना जाता है कि जो इस समय जागा हुआ और सचेत है, उसे 3 प्रमुख दिव्य शक्तियों का सीधा आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मा का सृजन के लिए, विष्णु का पालन पोषण के लिए और महाकाल का रूपांतरण के लिए। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कोई मामूली लाइफस्टाइल हैक नहीं है। ये एक गहरी आध्यात्मिक चुनौती है। इतने जबरदस्त फायदों के बावजूद ये रास्ता इतना मुश्किल है कि कहा जाता है 95% लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। और इसकी वजह कोई बाहरी मुश्किल नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा अंदरूनी लगाव है। जी, नींद का मोह। इसी लगाव पर जीत हासिल करना असली परीक्षा है। इस पर काबू पाने का मतलब है अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों पर विजय पाना, बिल्कुल शिव के त्रिशूल के 3 बिंदुओं की तरह। तो सारी बात आकर एक ही पल पर रुकती है, सुबह 3:40। ये एक मौका है खुद को ब्रह्मांड की लय से मिलाने का। लेकिन याद रखिए, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक व्रत है, एक गहरी प्रतिबद्धता।
और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर महाकाल सृष्टि की रक्षा के लिए जागते हैं तो एक इंसान के जागने का मकसद क्या होगा?